अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, ये है आपका सबक नंबर 12 तारीख़ का एक सुनहरा बाब। इसकी कल हमने एक पेज की पढ़ाई रह गई थी, वो करेंगे और आगे मश्क में मौजूद गलत और दुरुस्त अल्फाज की गलत और दुरुस्त जुमलों की निशानदेही करनी है, वो करेंगे। ये कहानी एक मुकालमे की शक्ल में थी जिसमें अहमद अपने दादा जान से सवाल कर रहा है और यौम दिफा के मुतल्लिक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है अपने दादा जान से। आज हम इसके सफ़ा नंबर 59 की पढ़ाई करेंगे। इसके मुतल्लिक मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगी। इस मौका पर वाघा बॉर्डर के महाज पर मेजर अजीज़ भट्टी और मेजर शफकत बलोच ने बहादुरी और शुजाअत की एक नई दास्तान रकम की, यानी ये दास्तान रकम की। इस मौका पर जो है ना 6 सितंबर 1965 के मौका पर वाघा बॉर्डर जो लाहौर में है, इस पर 2 मेजर थे, एक अजीज़ भट्टी थे और दूसरे शफकत बलोच थे। इन्होंने बहादुरी और शुजाअत से एक नई दास्तान रकम की लिखी। उन्होंने दुश्मन को 5 दिन तक नहर के उस पार रोके रखा, यानी पाँच दिन तक उन्होंने दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया, पेशकदमी नहीं करने दी और उधर ही रोके रखा था अपनी बहादुरी की वजह से। जब लाहौर में नतीजा भारत की तवक्को के ख़िलाफ़ निकला तो उसने सियालकोट में चविंडे के महाज पर हमला कर दिया। ठीक है। जब उन्होंने बहुत कोशिश की, 5 दिन हो गए कि उन्होंने लाहौर पर कब्ज़ा नहीं कर सके, लाहौर में दाखिल नहीं हो सके, तो फिर उन्होंने सियालकोट की तरफ रुख किया और जो सियालकोट बॉर्डर पर मौजूद थी उनकी भारतीय फ़ौज, उसने चविंडा के महाज पर जो है ना वो हमला कर दिया। यहाँ भी पाक फ़ौज ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी का सबूत देते हुए दुश्मन का मुकाबला किया, यानी चविंडा महाज पर भी और वाघा बॉर्डर पर भी दोनों, और इनके 600 टैंक तबाह किए। 600 टैंक जो है ना वो सियालकोट में चविंडे के महाज पर जो है ना वो तबाह किए गए और ये जंग जो है ना वो 17 रोज़ तक भारत को बहुत महंगी पड़ी, यानी बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ उनका भारत का। और इस जंग में भारत के 9500 फौजी मारे गए थे और 140 तैयारे तबाह हुए थे। ऐसे में भारत मरता क्या ना करता, यानी मुश्किल में वो पड़ गया था। अब उसको क्या करना था, उसने फ़ौरन सलामती कौंसिल में जंग बंदी की अपील की। उसने सलामती कौंसिल UNO गया और वहाँ उसने एक दरख्वास्त दी कि जंग बंद करवा दी जाए। सलामती कौंसिल की दरख्वास्त पर जंग तो बंद हो गई, यानी उसने दरख्वास्त की और उसकी दरख्वास्त जो है ना वो मंजूर हो गई, जंग बंद हो गई। लेकिन भारत को ये मौसर पैगाम मिल गया कि पाकिस्तान इस्लाम का नाकाबिले तस्खीर किला है, यानी इसको आसानी से फ़तह नहीं किया जा सकता। इस जंग में हमारे जो फ़ौजी शहीद हुए, हमें उनकी शहादत पर फ़ख्र है। फिर 1965 की जंग के वाक़यात सुनकर अहमद की आंखें भी पुरनम हो गई। दादा जान ने उसे सीने से लगाया। जब उसने ये सारे वाक़यात सुने, अपने जो फ़ौजी हैं उनकी शहादत सुनी, जब उनकी बहादुरी की जो वो दास्तानें सुनी, तो उसकी आंखें भी पुरनम हो गई, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गया। दादा जान ने उसे सीने से लगाया और बोले, बेटा 1965 की ये जंग हमारी फ़ौज की तारीख़ का एक सुनहरा बाब है, यानी हमारी फ़ौज की बहादुरी का, हमारी फ़ौज की हिम्मत का, उसकी शुजाअत का ये सुनहरा बाब है। अब तो रोशन मुस्तकबिल हो, अब तुम रोशन मुस्तकबिल हो और मुस्तकबिल के मामार भी, यानी तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया गया, किस तरह से शोहदा की कुर्बानियाँ देकर उनके खून से इस ज़मीन को जो है ना वो सींचा गया और उनकी कुर्बानियों से आज तक वो ये पाकिस्तान जो है ना वो कायम और दायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। तो तुम इसके रोशन मुस्तकबिल हो, तुमने इस मुल्क का ख्याल रखना है, ठीक है, और इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और इसकी मुल्क की मज़ीद तरक्की करनी है। ऐसी ही दास्तानें तुम्हें रकम करनी है, यानी जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी कौम ने 1965 में दास्तानें रकम की, इसी तरह अब ये काम तुम्हें करना है। और हाँ, याद रखना, जंगें सिर्फ असले से नहीं लड़ी जाती। आखिर में उन्होंने एक पैगाम दिया है दादा जान ने अहमद को कि जंगें असले से नहीं लड़ी जाती, अगर असले से लड़ी जाती तो भारत ये जंग जीत जाता। इसके लिए जज्बे, जोश और हिकमत अमली की भी ज़रूरत होती है, यानी इंसान का जोश, उसका जज्बा, उसका ईमान, मुसलमानों का ईमान और उनकी प्लानिंग, ये सारा मिलकर तो ये जो है ना जंग जीतने की वजह बनते हैं। इसलिए जंगें असले से नहीं लड़ी जाती। अगर असले से लड़ी जाती तो सिर्फ जो क्या उसको कहते हैं
جو ایسے ممالک تھے جن کے پاس زیادہ اسلحہ تھا وہی یہ جنگیں جیتتے۔ اچھا، آج ہم نے یہ کہانی مکمل کر لی ہے، آپ کے صفحہ نمبر 71 پر موجود۔ یہ درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگانا ہے، یہ بھی آج ہی ہم کر لیتے ہیں۔ اس کی پہلے ریڈنگ کریں گے۔ آپ نے یہ جو پیچھے میں نے کہانی آپ کو بتائی ہے، تاریخ کا ایک سنہرا باب، اس کی آپ نے اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے 2 دفعہ، تاکہ آپ غلط اور درست جو جواب ہیں اس کے خود نشان لگا سکیں۔ ویسے میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں اور کروا بھی دیتی ہوں، آپ نے سوچ کر خود اس کو سالو کرنا ہے۔ دادا جان پلنگ پر نیم دراز تھے اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جی ہاں، بالکل درست ہے کہ شروع میں کہانی میں وہ نیم دراز تھے پلنگ پر اور ان کی آنکھیں پرنم تھی، کیونکہ وہ یہ 6 ستمبر کا واقعہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا۔ آگے دوسرا جملہ ہے، بھارت شروع ہی سے پاکستان کے وجود کے خلاف تھا۔ یہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ بھارت شروع سے ہی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا وجود جو ہے نا وہ دنیا کے نقشے پر ابھرے، لیکن بھارت کی خواہش کے خلاف ایسا ہو گیا اور پاکستان کا وجود آ گیا 1947 میں 14 اگست کو دنیا کے نقشے پر۔ لیکن بھارت کی ہمیشہ سے کوشش تھی کہ پاکستان جو ہے نا وہ کبھی بھی ترقی نہ کریں، یا اس کا وجود کے خلاف تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ آگے ہے، بھارت فیصل آباد کے ذریعے پورے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ فیصل آباد کے ساتھ پاکستان بھارت کا بارڈر نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اس پر آپ کراس کا نشان لگائیں گے، کیونکہ بھارت جو ہے نا وہ واگا بارڈر کے ذریعے سے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لاہور کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، اصل جو جملہ درست ہے وہ یہ ہے۔ آگے ہے، پاکستانی فوج نے دشمن کو 10 دن تک نہر کے اس پار روکے رکھا۔ میجر شفقت اور میجر عزیز بھٹی شہید، انہوں نے پاکستانی فوج نے ان کی قیادت میں بھارت کو 5 دن تک نہر کے اس پار روکے رکھا تھا۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، اس کو آپ کراس کا نشان لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، 5 دن تک انہوں نے نہر کے اس پار روکے رکھا تھا، یہ جملہ غلط ہے۔ آگے ہے، 1965 کی جنگ میں بھارت کے 9500 فوجی مارے گئے۔ جی ہاں، بالکل درست ہے کہ 1965 کی جنگ میں بھارت کے 9500 فوجی مارے گئے۔ آپ نے اس سبق کی اچھی طرح سے 2 دفعہ پڑھائی کرنی ہے، اور اس کے درست جواب ہے اور غلط جواب ہے اس کے سامنے آپ نے نشان لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 71 پر۔ اور اس کے الفاظ معنی بھی ہم کر چکے ہیں، آپ نے اچھی طرح سے اس کے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں اور اس کو دہرانا ہے اور اس کے جملے خود سے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔